साथियों, नमस्ते, जय हिंद, राम राम। भाई, मैंने पहले भी बहुत बार समझाया है समाज को, लेकिन लोगों की समझ में बात नहीं आ रही। आए दिन कितनी भाई जो ना बिनाई मौत होने लग रही है, कत्ल होने लग रहे, कितने घर उजड़ने लग रहे, कितने बालक लावारिस होने लग रहे। इसी एक और घटना बताऊँ आप ना, पढ़े लिखे की। ये आजकल ये पढ़े लिखे ज़्यादा कर रहे हैं। ये हम अनपढ़ थे ना, वो हमारा जमाना बढ़िया था। उस टाइम हमारे माँ बाप, हमारी बेटे बेटियां ने जितनी भी शादी कराया करते ना, वो बेटी अपना पति ने परमेश्वर मान्या करती और वो बेटे अपनी पत्नी ने धर्म पत्नी मान्या करते। ना कोई टाइम पास करने का जरिया, ना कोई नौकरानी, उसने वाक्य में अर्धांगनी जीवन साथी मान्या करते। लेकिन आज ये जितना भी हमारा समाज पढ़ा लिखा होने लग रहा है, उतनी हमारे संस्कार, संस्कृति, मान मर्यादा, लिहाज शर्म खत्म होने लग रहे। लोग मान नहीं रहे। अरे रंडमल का ही देखी जा, शादी शुदा पढ़े लिखे बहुत बढ़िया पढ़े लिखे आदमी भी नहीं रुक रहे। ऐसा ही एक घटना मैं अपना बताऊं। एक सरकारी ऑफिस में नौकरी कराया करते, वहां पर एक लड़की की लड़के की दोनों शादीशुदा थे, यानी कि बहू की और छोरे की आपस में भाई बातचीत हो जाए। आजकल तो कि मैं शर्म आया तरह नहीं रही, बहुत जल्दी सारी हदें पार करते हैं भाई के गलत संबंध हो गए। उस बहू का घरवाला भी नौकरी करे सरकारी, और उस छोरा की घरवाली भी सरकारी नौकरी करे। देखो के बढ़िया परिवार बच रहे, जिसमें घर में दो सरकारी नौकरी। आजकल तो एक आड़ा भाई धनवान और स्वर्ग भगवान है, उनमें दोनों सरकारी नौकरी, पति पत्नी, दो उनका बच्चे, हंसते खेलते परिवार। लेकिन जब आदमी की मत मारी जा ना, वो सब क्या ने भूल गया है। अरे एक बात और बताओ मेरे लाडलो, तुमने बेटिया ना भी बेटिया ना भी, रोटी की भूख तो पेट भर जाएगा, लेकिन जिसने चमड़ी की भूख लगने लग जाएगी ना, उसका कदे पेट नहीं भरया करता है, वो आदमी भूखा ही रह जाएगा। तो यह चमड़ी की भूख पता नहीं कितने घराना उजाड़ेगी, कितने उजाड़ दिए, ये बंद नहीं हो रहे। मेरे लाडले आप भी बताइए क्या कारण हो रहा है। मोट बूढ़ा आदमी इतने दिन का समझाने लग रहा हूँ, और फिर भी इनमें कोई फर्क नहीं आ रहा, जो इसके संभाले ये कुकर्म होने लग रहे। उनके हो गया, वो शुरू हो गया भाई, उसने पता लग गया। तो आजकल ये पुनः सिस्टम ही से हो रहे हैं, वापस में भाई एक दूसरे का वो करते हैं, पढ़े लिखे बालक से। उस छोरा का घरवाली ने पता लग गया, उसने समझाया बुझाया, बहुत समझाया, उसने पीट दिंदा, उसने छो आ जांदा, आड़ा कोई आने की जरूरत नहीं है, अपना घर चली जाइए, ड्यूटी पर ते मैं अपने बल का नाप पाड़ लूँगा। क्योंकि वीर का फटकारा इन डॉक्टर तक, इन साधुआं तभी नहीं समझा करता है। और भाई उनका नहीं बात बनी, हुआ नहीं मान्या, वो बहुत समझाया उसने, वह उसकी बहू बेचारी टेंशन में रहने लग गई। टेंशन हो भी जा है, होनी भी जायज बात। जब मैं हमारे इसने परमेश्वर ने, या हमारे भाई समाज ने, या हमारे बुढ़िया ने
एक मर्यादा बांध रखी है। लड़का लड़की की शादी हो जाए, वो उसके बाद में किसी दूसरी पराई औरत या पराया मर्द की तरफ गलत नजर से देखें तो वो एक किस्म का पाप होया करे है। लेकिन आजकल तो देखना कि भाई सारी ध्यान पार कर दे हैं, पर मान नहीं रही। और भाई ना ये बात किसी तक बर्दाश्त होया करती, ना मर्द से हो ना औरत से हो। ना चारा चल भाई घुट 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 कर मरने लग जाए, या भाई और कोई कांड कर दे। उस बहू का भाई के रोकड़ा बना के मैं टेंशन बनी, एक भाई और कुछ होया, एक भाई उसने कुछ खाया पिया, कोई उस बहू की अचानक मौत होगी, 2 बच्चे रह गए पाछे। थोड़े दिन वो रुका, लेकिन न्यू वाले का कोई लिहाज शर्म होया ही नहीं करती, वो न्यू देखा ही नहीं करते। अकबर तेरा घर उजड़ दिया, तू तो मान जा, रुक जा। और भाई वो इस किस्म वाला करे करना चाहो सरकारी नौकरी वाला को छोटी शादी और दूसरी भी आ जाए, अगर शादी करना चाहो तो। लेकिन नहीं, उसकी तो बुद्धि पे कलयुग बैठा, कोई समझ में नहीं आ रहा। फिर शुरुआत होगी न्यून तो भाई उसने भी पता लग गया, ये फोन ना कर ले भाई, क्यों करके बताऊँ हैं। उस दौरान फोन आओ तो उसने बेरा पट गया है। उसे बहू का घर वाला के भी बेईमाना हो रहा था, और उसने वो अपना फोन कर लिया। उसकी ड्यूटी दूर थी, वो हफ्ते में आया करता। तो उसने अपने बड़का पर पूछी, वह छोरी थी उस पर पूछी, शानी ही हो रही थी, इतनी बताने की तक कहाँ पापा पीछे तो एक आदमी अपना घर आया करे है। तो उसे छोरी ने बता दी, आया करे पापा पीछे तो एक आदमी, हमारी मम्मी हमने पीछे देकर ने और दुकान पर भेज दे है। और आजकल भैया गामा मैयो सारे शहरा मैया चाट पत्ते सब के मिले हैं, मिलाउड़े भेज दे है। हम और फिर यूँ कह दे है, अगर आओ ना तो मैं अपना स्कूल का सिलेबस का काम करूँ हूँ, तो मैं अपना उस कमरे में आकर ने और उसमें अपना होमवर्क कर लियो, मेरा कमरा ना खोल लियो। तो बालक पहले आ जाए तो बता दी उस लड़की ने, उसका पूरा वो हो गया बेईमान, रांड तो गलत चल रही है। समझाई उसने भी ना, तेरो तू तू तो शक्कर है कोई ना, कोई का दीबा आ कर मेरी बुआ का छोरा आ कदे मेरा मामा का छोरा आ जाया है, कदे हमारा और सटाप का आ जाया है। बन्नेबाजी तो न्यू वाले क्रिया करें भाई, झूठ पर झूठ बोलेंगे, एक झूठ बोलने के बाद में पता नहीं कितनी बोलनी पड़े, वह बात उसकी होगी। वह भी भाई वो फटकार लागी थी उसके भी, और जिसके ऊपरी फटकार लाग जाएगी, चाहे वीर के लाग जाए चाहे मर्द के लाग जाओ, वो अंधा हो जाया करे है। उसने कुछ दिखा करता है नहीं, ना अपना खानदान की इज्जत, ना अपने बच्चे, ना अपना माँ बाप की। भाई न्योक बहन की बेइज्जती बनेगी पता लगेगा तो सब क्या न भूल गया होगा। उनकी एकदम सकीम होगी, उसने बताई कि शक हो गया, बड़का में पूछी है, और ये वे काम कर ले के मैं तेरे पास लिविंग में आ जाऊँ। ये लिविंग वाला कानून मेरे लाड रहे, फिर देखो ये कितने आदमी आगे इसने कत्ल करा लिए, इसने कितने घर उजाड़ लिए, कितना नुकसान कर लिया, और मैं कद का इसने ये सरकार आगे रोने लग रहा हूँ। मगर तुम सारा देश मना करते तो हमारा हरियाणा में कर दो, इस तुम्हारा समाज खत्म होने लग रहा है। भाई सुनाई नहीं हो रही, आश्वासन दे दें, हाँ पहले भी बताई है, मुख्यमंत्रियाँ तो मिले आश्वासन दे दें है कि इसने कराएंगे, कर दे सही नहीं। इन पता नहीं भाई इसमें क्या फायदा मान रखा है।
जो ये हमारे घर उजड़े हैं, बच्चे लावारिस हुए हैं, निर्मम हत्या होने लग रही हैं, हत्याकारों पर जेल में आदमी बहुत बढ़ने लग रहे हैं। लेकिन भाई पता नहीं ये कदम मानेंगे, मैं तो लग रहा हूँ। उनकी होगी स्कीम के लिए मैं रहने लग जावा आड़े ये को नहीं पाए पड़े मिला ठीक से। वो छोरा नहीं बेरा पिट गया एक बल्ली भी इनकी स्कीम होली इनकी। तो वो छोरा भी भाई ड्यूटी ड्यूटी के एक रहता है, किस तरह ड्यूटी करी जा रहे भाई, जिसका अगर मैयो को क्रम होने लग रहा हो उसका तो ध्यान रहे आए सारी अनीस में करे है। एक भाई बेटी किसी भी ऐसा रांडा की मारा बढ़िया परिवार रहा, बालक रहे, मैं नौकरी पर रहा, मेरा में कोई कमी ना, इच्छा डेढ़ बन में रहे जा। तो उसने सोची भाई इससे बढ़िया तो या बेइज्जती बनेगी अगर ये लीव में चली गई तो खानदान की भी, माँ बाप की भी, तेरी भी बेइज्जती बनेगी। अगर भाई फलाने की बहू छोड़ के और लिव इन में चली गई, गुस्सा हो रहा उसके। भाई एक दिन बना के स्कीम और वह उसने मार दी, मार के और वो फरार हो गया। फरार हो गया था भाई, पुलिस वाले आ गए, उन्होंने डिटेल काट दी वो इसकी फोन की, पता लग गया भैया तो इसका आदमी है, दूसरा कौन है। उस तरह फोन कराया, बोले भाई तू कौन से कितने बोलो ने बता जी मैं फलाना हूँ, हम एक ऑफिस में नौकरी कराया करा, हाँ हमारी दोस्ती है। ये आजकल भाई इनकी ओपरे छोरे छोरियाँ भी अरे बहू छोरियाँ की भी दोस्ती होने लग गई। हमारे ज़माने में तो भाभी ने भी माँ बराबर मान्या करते, कोई दोस्ती नहीं थी, मजाक भी इसे होया करते, एक जो मर्यादा में होया करे। और आजकल कोई कितने का भाई अनजान बहुत से की दोस्ती होने लग गई। तो पुलिस वाले ने उस आगे बताई भाई ऐसे ऐसे इसकी हत्या कर दी इसका आदमी ने और वो हो गया फरार। और ये तेरा फोन की डिटेल काटी है तो तन्ने भी भाई हम पूछने खातर थाना में लियावांगे। भैया जी ठीक से मैं आ जाऊंगा। पुलिस वाले ने फ़ोन काट दिया, उसने डेड बॉडी ले गए भाई पोस्टमार्टम और अपनी कागजी कार्रवाई करी। वो यह सोच गया वो जो दूसरा था उड़ा गोबर खाया करता उसे औरत के पास जिसकी हत्या हुई, उसके दिल में यह आ गई कि जब अपना घरवाली की हत्या कर दी तो बख्शेगा तन्ने भी नहीं, मारेगा तन्ने भी। वो भी फरार हो गया। ये वो दोनों फरार चल रहे। देखो उनको बालका का छोटे छोटे बालक से माँ बाप तंदे साथ न्यारे हो जाए हैं और ये ढंडी इसे डाल न्यारे हुए हैं ताकि उन सासू ससुरा के इतने कड़वे मन करते हैं, पोते पोतिया ने उनका तोरा नहीं जान देते दादा दादिया के। नहीं तो भाई मूल तो ब्याज प्यारा होया करे है, दादा दादिया के पोत्या के तो तमन्ना होया करे हम उन्हें खिलावा मारा दोरावा खेल रहे। और भाई आजकल तो ये बुढ़ापा पेंशन मिला है, जो मानना भाई कि मैं अपना पोते ने पोती ने दुकान पर तो चीज़ खुआ के लियाऊँ, जूस पिया के लियाऊँ। लेकिन ये तकरीबन आजकल वाली सारा कौन पता जो इस किस्म की नकमियों हैं, सारी नहीं मेरी लाडोवान बेटियों, जो इस किस्म की नकमी गिरी ओढ़ो है वो उस नकुण पता कति दूर कर दे है। और नहीं तो माँ बाप बेटा का सुरक्षा को वो तो आया करे, जब तक वो परिवार में साझा रहेंगे ना, अगर ये भी साझा होती है वो छोरा साझा होता तो इनकी हिम्मत नहीं पड़े थी। आवारा आदमी उनका घर आ जाए, बूढ़ा पावे वरना गलत लिए बैठा और भीतर बूढ़ी पावे जब बुझ ले भाई कि इसका है कौन है। तो मेरे लाडले मैं अपना फेर बताऊं, साझा परिवार मरे लो नाम रो, ये जो अंदेश है तुमने न्यू कह देना न्यारे होंगे
शहर चलांगे, नौकरी लाग के न्यू हो गए। अरे नहीं, गामा की इतनी बढ़िया आबो हवा, बढ़िया शुद्ध दूध मिले, दही मिले, लस्सी मिले, सब्जी मिले। भाई खेता में घूम का हुए देखो, आज ही आई भी है, गर्मी के मौसम है, जब भी हमारा खेत में देखो कितनी रौनक है, पर का तो बढ़िया है। ये भाई अरे चारे रहे हैं, ये पेड़ पौधे हैं भाई, आज जामन को आज यो अनार का पेड़ा है, और ये फूला भी रहे हैं इनका, और ये न्यून अनार ला के भी रहे हैं। तो मेरे लाडलियो, अपने भाई बहन आते हैं, भाभी आते हैं, बौड़ी आते हैं, और माँ बापा तो बिगाड़ के न्यारे ना हो, और न्यारे हुए पाते फिर शहर में कभी ना जाओ। शहर में कुछ नहीं है कि वो फैशन चल रहा है, नकली खाने मिले हैं, नकली यार दोस्तों हैं, तकरीबन उड़ा नकली सौदा हो है, भाईचारा और सारा सौदा गांव में हुआ है। आप इस बात ना समझ लो, जो काम कर रहे हैं न्यारे हो रहे हैं, कोई भी कोई बात ना, माँ बाप का इतना बड़ा दिल हो है, चाहे तुमने उसके साथ कुछ भी व्यवहार कर रखा हो, वीर मर्दान है, वो तुमने फिर भी माफ़ कर देंगे। उनके पास फिर रहने लग जाओ, वो थारे सुरक्षा का वो रहेंगे। नहीं तो ये नहीं पता भाई इस देश में जो किया हो रहा है, आदमी का मरना तो ऐसा मान लिया जिसे हाथ पर बैठी मक्खी मार दी, तो कानून का डर है ना, को शर्म लिहाज रही है ना, को कान का दे रहे है ना। तो मेरे लाडले भी वो थे होंगे, तो उन्हें दंड तो मिलेगा, उसका भी उसमें रोला होगा, उसकी भी सजा होगी। और भाई उसने अपनी घरवाली की हत्या कर रखी, उसकी भी सजा होगी। और अगर वो फरार रह गया और वो उसने कितने मिल गया, तो वह जिसने अपनी फेरिया की गुनाहगार की हत्या कर दी, तो वो उसने भी मेरे ख्याल में नहीं बख्शेगा। आप बताइए कि शायद बख्शा नहीं गा ना, उसकी भी हत्या कर सका है। देखो इस गू गोबर खान बाबत, और कितने हंसते खेलते परिवार, बढ़िया नौकरी मिल रही, बालक रहे घर, और फिर भी उन अपना ये गोबर खान बाबत यो बसे बसाए परिवार उजाड़ लिए। तो मेरी लाडो बेटी और मेरे लाडलो, यो हमारा जो ये बना रखा है ना पति पत्नी का जोड़ा, इस तरह बढ़ का कुछ नहीं है। और जो इसके संभाले वो हैं, चाहे वो छोरे हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो छोरी हो, वो गोबरा होया करे हैं। कदे तुम नहीं मानते कि उनके थारे तैयारी दोस्ती है ना, आजकल तुमने ऐसा ब्याह तो लग ऐसा सौदा चल रहा है, और कदे 4-4, 5-5 भी बना रही हूँ। और ये कुंगर भी नहीं कर रहे हैं, ये भी 4-4, 5-5 बना रहे हैं, उनकी भी कोई गिनती नहीं है। यो गोबर मत खाओ, अपने बचे बचाए परिवार न मत उजाड़ो। रमा हाथ जोड़ के तुमने फिर कहूँ अपने मान कर नहीं तो देखो मेरा परिवार, मेरे सारा सौदा बढ़िया है, संस्कारी है, लेकिन मैं तुमने भी अपने परिवार मानू हूँ, हमारा समाज का हिस्सा हो, और मैं अपनी तपस्या मान रहा हूँ। अगर हमारा इस समाज के कुछ आदमियों की आँख खोल दूँ, तो फिर भी शायद मेरी तपस्या सफल हो जाए। और भाई कम से कम लोग न्यू गाल ना देंगे कि वह बड़ा निकम्मा था, गाल ना गाल, और तो कम से कम यह तो कह लेंगे अगर भाई बढ़िया आदमी भी था। देखो तो समाज है ना समझांदा मरिया है, और वो जो निकम्मे हैं और जो अपने तो ऊपर किसी ने देख कर राजी नहीं होया करते, उनकी खुराक क्या हो है दूसरे की टांग खींचने की, दूसरे की बुराई करने की, जिसका मुकाबला नहीं कर सकते उसकी बुराई शुरू कर दे, उनका तो भाई परमात्मा रखाड़ा है, उनमें सद्बुद्धि कदा होगी। तो मेरे लाडलियों में एक बार फिर समझाऊँ अपना, ये गोबर खाना छोड़ दो, हंसी खसी तो जिंदगी बिता लो अपनी, परमात्मा ने जोड़ा बना रखा है, उसने जीवन साथी का आकर। और जो इसके संभाले सौदे है ना, ये गोबर खाने, ये हत्या के साथी हुआ आकर। एक की जरूर होगी कि तो भाई जनानी की होने लग रही है, कि तो मर्द की होने लग रही है, एक जेल में चले जाए, बर्बाद होने लग रही है। तो मेरे लाडले रुक जाओ, मान लो, और भाई इन वीडियो है ना शेयर करते रहा करो।
भाई, ताकि हमारे समाज में आगे तक पहुँच दी जा। और भाई मैं तो अनपढ़ बूढ़ा हूँ, कमेंट करके भाई और कोई नई बीमारी आओ मेरा गत ये बालक बताओ हैं, ये मैंने वीडियो दिखाओ हैं, मैंने तो जब इन बात मेरा पटे है या बाकी थे पंचायत में जाऊँ इस किस्म के झगड़िया में, जब हम गुवांड में जा रहे हैं भाई गोडा मोड़न जा रहे हैं, उसमें पता लगा है कि भाई न्यू कांड होया है, तो आप भी कमेंट करके बताया करो कि भैया बीमारी चल रही है, इसका समाधान भाई मैं बताऊँ यो है कि और कुछ होना चाहिए। और भाई लिविंग वाला ने ख़त्म कराने में साथियों देखो मेरा साथ दे दो, यो कानून ख़त्म हो जाए तो, नहीं तो वह बात फिर है। ये नहीं पता बेटा बेटी कितना इज्जत वाला घर में निकम्मे पैदा हो सके हैं और वह खानदान की बेइज्जती कर सकर, बस ये बसाए घर आना उतार सके, जो पूरा समाज के लिए 36 बरादरी के लिए है। यो कदे नहीं मानते हो भाई, एक अपनी खाप के लिए अपनी बरादरी के लिए या अपना गांव गुआंड के लिए कर रहा है ना, मैं पूरा समाज न समझाने लग रहा हूँ। यो समझ जाएगा, यो बच जाएगा, और नहीं तो इस हाल हो जाएगा समाज का। कोई किसी का दुख सुख में साझी नहीं होगा, कोई किसी पर यकीन नहीं करेगा और समाज खत्म हो जाएगा। तो मेरे लाडलो मिलेंगे अगली वीडियो में। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।